Hello students, how are you? Today we are going to discuss about honeybees and their social behavior, their characteristic, about their colonies. We all know honeybees are social creatures, live within a colonies with queen, thousands of workers, a few male drones. Workers make these nests from wax which they secrete from their abdominal glands. Within each cell, young workers place pollen and nectar as food for developing larvae. हम सब जानते हैं मधुमक्खी जो होती है एक सामाजिक प्राणी है। वो कॉलोनीज में रहती, समूह में रहती है और उनके जो छाते होते हैं, हाइव जिनको कहा जाता है, तो उनके अंदर एक क्वीन रहती है, उनके थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं, कुछ मेल्स जिनको ड्रोन्स कहा जाता है। और इनका जो है नेस्ट या जो छाते हैं उनका निर्माण वैक्स से होता है, जो कि वर्कर्स जो होती हैं वो अपनी एब्डोमिनल ग्लैंड से सिक्रीट करती हैं। ये वैक्स जो सिक्रीट करती हैं पहले उसको काट काट के बहुत ही सॉफ्ट बना लेती हैं और उसके बाद इनका नेस्ट का फॉर्मेशन करती है और इनके अंदर इनके यंग जो वर्कर्स होती हैं उनके लिए उनको ये डेवलपिंग होती है, उनको इसमें रखते हैं और उनको फूड प्रोवाइड करवाया जाता है। हम सब जानते हैं कि जीव जगत में किसी भी समुदाय में अधिकतर जंतु या पौधे अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में आपस में इंटरेक्शंस चलती रहती हैं। हम सब जानते हैं कि सभी प्राणियों के बीच में कुछ इंटरेक्शंस चलती रहती हैं। जंतुओं में इसी को सोशल बिहेवियर कहा जाता है, जिसको सोशियोबायोलॉजी हम कहते हैं। जैसे हम किसी भी दो प्राणी के मध्य जो इंटरेक्शन है, जिसमें माँ या बच्चे के बीच में समझ सकते हैं, या रिप्रोडक्शन पीरियड के अंदर मेल फीमेल में जो रिएक्शंस चलती हैं, तो उन सबको, और ये जो रिएक्शंस या इंटरेक्शंस जो होती हैं वो पॉजिटिव इंटरेक्शंस हों तो बिहेवियर जो है वो सोशल बिहेवियर की कैटेगरी में माना जाता है। दो प्राणियों के मध्य इंटरेक्शंस में अप्रोक्सतः वातावरण मध्यस्थता करता है। यदि प्राणियों की कुछ जातियों में दो या दो से अधिक सदस्यों के परोक्ष रूप से इंटरेक्शंस पाई जाती हैं और इन जातियों में जंतु एकल रूप में न रहकर सोशल पॉपुलेशन के रूप में रहते हैं, जो डिफरेंट लेवल्स की हो सकती हैं। हम जानते हैं कि हनी बी जो होती है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बी होती है। कई सारी स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं। एपिस, जिसमें एपिस इंडिका है, एपिस डोर्सेटा है, एपिस मेलिफेरा है, तो कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और मेन इनका काम होता है, जो ये हम जानते हैं सोशल एनिमल है, और 3 तरह के इसके अंदर कास्ट पाई जाती हैं। एक होती है क्वीन जो एग लेइंग करती है और जिसका काम कॉलोनी बनाना होता है। दूसरा होता है मेल या जिनको ड्रोन्स कहा जाता है। ड्रोन्स जो होते हैं वो उनका काम केवल स्पर्म जो है वो डोनेट करना होता है, स्पर्म देना होता है। उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता, ना वो स्टिंग कर सकते हैं, ना वो कॉलोनी की सेफ्टी कर सकते हैं। तीसरी तरह की जो होती हैं स्टेराइल फीमेल्स पाई जाती हैं, जो नॉन प्रोड्यूसिंग होती हैं, या जिसको कह सकते हैं कि बंधे मादाएँ जिनको कह सकते हैं हम। और ये जो होती हैं ये कॉलोनी का सारा काम करती हैं, फ्रॉम ये बिल्डिंग बनाना, वो क्लीनिंग करना, उनके लिए स्टोर करना फूड, और डेवलपिंग जो लार्वी होती है उनकी केयर करना। तो इस तरह से दे आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग स्टोरिंग हनी फॉर लिक्विडिफाइड शुगर एज वेल एज बिल्डिंग इम्प्रेसिवली लार्ज नेस्ट यूजिंग वैक्स। The honeybee is one member of the insect class Insecta, and these insects are member of the subfamily Apinae, which produce store liquidified sugar known as honey. इनका बिहेवियर आप देखेंगे, इन द वाइल्ड हनी बी हाइव्स आर ऑफन लोकेटेड इन द होल्स ऑफ द ट्रीज एंड ऑन द रॉक्स। जंगलों में आप देखेंगे तो पेड़ों पे छत्ते लटकते रहते हैं या रॉक्स पे चिपके रहते हैं। हाइव इज मेड फ्रॉम वैक्स फ्रॉम द स्पेशल एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ द वर्कर्स स्वीप up a few flakes of wax from their abdomen and chew these flakes until the wax becomes soft. Workers then mold the wax and use it in making cells from the hive. Unlike other bees species, honeybee do not hibernate during cold. कभी भी शीत निष्क्रियता इसमें नहीं पाई जाती। ये क्या करती हैं कि अपने नेस्ट में चली जाती हैं, अंदर ही रहती है, स्टोरेज जो फूड होता है उसको काम में लेती हैं और नज़दीक रहती हैं, बॉडी हीट को ये काम में लेती हैं। Honeybee are social creatures and live in colonies. However, they do not display some aggressive behavior within colonies. Drones are ejected from their nest during cold weather
ये बाहर निकलते हैं ड्रोन्स जो होते हैं वो कोल्ड वेदर में। एंड ए क्वीन विल समटाइम्स स्टिंग अदर क्वींस ड्यूरिंग मैटिंग फाइट्स ऑफ द डोमिनेंस। क्वींस में कई बार फाइट्स हो जाती है फॉर डोमिनेंसी के लिए मैटिंग पीरियड के दौरान। ऑल्दो हनी बी सर्व ए सिग्निफिकेंट रोल इन पोलिनेशन एंड इकोलॉजी। हम सब जानते हैं हनी बी जो होती हैं परागण की क्रिया में सहायता करती हैं, इकोलॉजिकल इनका बेनिफिट भी होता है। मेजर शुड बी टेकन टू इंश्योर द हाइव डू नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू योर होम ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टंग। हनी बीज का देखें तो लाइक सम अदर बी स्पीशीज हनी बी आर सोशल एंड लिव इन colonies numbering in the thousands. 3 types of adults honeybees reside the one colony: queen male drones and infertile females. In each colony there is only one egg laying queen, but there are thousands of workers. The queen honeybee mate with the drones, establish a new colony and lay eggs. एक कॉलोनी जो होती है उसमें 3 कास्ट मैंने आपको बताया, क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं। जब तक एक क्वीन होती है तब तक दूसरी क्वीन का प्रोडक्शन या नहीं बन सकती, और ये फेरोमोन्स के कारण होता है। और जो बंधे मादाएँ होती हैं जिनको वर्कर्स कहते हैं वो कभी भी अपनी कॉलोनी नहीं बसा सकती हैं, वो केवल कॉलोनी की केयर के लिए और ग्रोइंग जो एग्स होते हैं लार्वी जो होती है उनकी केयर करने के लिए जो होती हैं वो वर्कर्स पाई जाती हैं। वर्कर्स जो होती हैं फॉर सेफ्टी मेजर्स भी होती हैं। कुछ वर्कर्स जो होती हैं जिनके अंदर डंक पाया जाता है वो सेफ्टी के लिए होते हैं। क्वींस ले एग्स इन द सेल्स ऑफ द नेस्ट एंड व्हेन दे हैच दे बिकम लार्वी। ईच कॉलोनी कंटेन्स ओनली वन क्वीन हु इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 2000 एग्स पर डे। एक क्वीन जो है वो उसमें कैपेसिटी होती है 2000 एग पर डे देने की। एडल्ट वर्कर्स टेंड टू the larvae inside the cells and feed them with pollen and honey. एडल्ट जो वर्कर्स होती हैं वो लार्वी को सेल्स में रखती हैं और उनको जो है वो पॉलन्स देती हैं, परागकण, और उनको हनी देती हैं 3 सप्ताह तक। एट विच पॉइंट दे बिकम एडल्ट्स एंड मैच्योर बीज चू देम सेल्व आउट ऑफ द सील्ड सेल्स टू इमर्ज। ड्रोन्स और मेल्स आर माइनॉरिटी इन कॉलोनी, सर्व ओनली one purpose to mate with virgin honeybee queen soon after mating drone जो होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही वो मेटिंग करते हैं क्वीन से उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। although infertile workers female usually do not produce their own eggs nor establish new colonies, they perform several important tasks. Young honeybee workers tend to larvae by secreting liquid from the abdominal glands. As workers mature, they become responsible for carrying and storing food gathered by foragers. As strong adults, they forage for food until they die. Bee societies consisted of queen, which they only sexually develop female workers bees, and each colony has only one queen. Primary purpose of queen to reproduce. और हम ये आपको बता दें कि क्वीन जो होती है वो अपने पूरे लाइफ स्पान में, जिसको कि 3 से लेकर 5 साल तक का हो सकता है, उसमें मल्टीपल ड्रोन से 1 या 2 बार मिलती है और वो उस टाइम में इतने स्पर्म्स जो वो कलेक्ट कर लेती है बॉडी के एक स्पेशल पार्ट में कि वो उसको लाइफ टाइम के लिए वो उन्हीं स्पर्म्स को काम में लेती है। वर्कर्स जो सेक्सुअली अंडर डेवलप होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली and require heavy work in the hive. This means guarding hive, comb building, caring queen, cleaning, polishing, feeding, storing, collecting nectar, pollen, chewing nectar, transform to honey through enzymes. तो इस तरह से हम देखते हैं drone do not have a sting, thus they cannot even guard the hive against intruders. They do not participate in एनी अदर ऑपरेशन ऑफ द कॉलोनी। ड्रोन्स जो होते हैं वो किसी और चीज़ में भाग नहीं लेते, ना उनके कोई स्टिंग होता है, तो कोई भी सेफ्टी मेजर के लिए भी वो उनको काम में नहीं ले सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सोसाइटी जो है, ये सोशल बिहेवियर जो सोसाइटी के रूप में जो होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ उनके बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं कि एक तो कॉलोनीज़ के रूप में रहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है, सेफ्टी मिलती है समूह के रूप में रहने से, और उनको क्योंकि
वो एक झुंड के रूप में रहते हैं तो आसानी से कोई भी प्रेडेटर जो होता है उन पे अटैक नहीं कर सकता है। दूसरा, उनका फीडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। समूह बना के रहते हैं, तो समूह बना के रहने से और साथ साथ घूमने से उनकी फीडिंग भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तीसरा जो होता है उनका कि इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज एंड बिहेवियर, क्योंकि वो कॉलोनी में रहते हैं और बड़े सदस्यों के साथ रहते हैं, तो इस तरह से उनको देख के उनका नॉलेज बढ़ता है, उनका बिहेवियर जो होता है वो उनके अकॉर्डिंग, उनकी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग ढल जाता है। चौथा इसमें होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेल फीमेल सारे साथ रहते, पूरी कॉलोनी होती है, तो इसमें रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पांचवा इसमें आता है पेरेंटल केयर, क्योंकि कॉलोनीज के सोसाइटीज़ के रूप में रहते हैं, कॉलोनी एक समूह के रूप में रहते हैं, तो पैतृक रक्षण की जो होती है वो एक इसके अंदर पाई जाती है। बच्चों की केयरिंग जो होती है वो आसानी से हो जाती है। और लिविंग अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, जो वातावरण है उसके अनुसार ढलने की उनके अंदर क्षमता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ जो होती हैं डिसएडवांटेज सोशल ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं कि इसमें लेबर ऑफ डिवीज़न, कार्य का जो होता है वो विभाजन हो जाता है, इसलिए सब प्रकार के प्राणियों में सारी क्षमताएं नहीं पाई जाती हैं। दूसरा इनके अंदर होता है कि इनकी जो फूड सामग्री है, घोंसला बनाना है आदि जो होती है वो इनके अंदर एक जो होता है वो कंपटीशन पाया जाता है। तीसरा इसके अंदर होता है कि अपनी जाति के सदस्यों को मारने की इनके अंदर प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। और इनका इंडिविजुअलिटी जो होती है, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं तो इंडिविजुअलिटी जो होती है, व्यक्तित्व इनका खत्म हो जाता है, क्योंकि एक ग्रुप में रहते हैं तो एक के अगर कोई डिजीज़ होती है तो बीमारियां आसानी से पूरी ग्रुप में फैल जाती हैं। और परभक्षी जो होते हैं, प्रेडेटर्स जो होते हैं, वो इनको जो झुंड होता है उनमें कोई न कोई कमज़ोर सदस्य अवश्य होता है, तो आसानी से उसका शिकार कर सकते हैं। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज भी सोसाइटी के होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ हनी बी सोसाइटी। थैंक यू।